उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम महादेव जी के चौथे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में वर्णन करते हैं। नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत के परिसर मध्य प्रदेश में पश्चिमी वाहिनी होकर बहती हैं, उनके तट के समीप उसकी धारा में एक विशाल द्वीप पर भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के द्वीप को और धारा को ओम जैसा आकार प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री इस ओंकार द्वीप की परिक्रमा करने में अपने को कृतार्थ मानते हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पावन हो जाते हैं। यहाँ ओंकार द्वीप का परिसर नर्मदा तट का सौंदर्य बहुत ही अनोखा अद्भुत है। नर्मदा के तटों के मजबूत हरी चट्टानों की सीढ़ी नुमा ढलान पर बसे हुए घर, मंदिर, धारा में स्थित कोटि तीर्थ चक्र जैसी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। इन खाइयों में रहने वाली महाकाय मछलियाँ भयानक मगरमच्छ दिखाई देते हैं। ओंकार द्वीप पर लताओं से लिपटे हुए घने वृक्ष नजर आते हैं। वृक्षों पर बंदरों की भीड़ रहती है, पक्षी चहचहाते रहते हैं, मंदिरों के शिखर चमकते रहते हैं, वातावरण में सदा ओम नमः शिवाय गूंजता रहता है। और इस स्थान पर भगवान शंकर ओंकारेश्वर और अमरेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। प्राचीन काल में जब दानवों द्वारा देव पराजित हुए थे, तब दानवों ने त्रिलोक में ऊधम मचा दिया, तो इंद्र आदि चिंतित होकर महादेव जी की स्तुति करने लगे, जिससे कि देवगणों को फिर से बल प्राप्त हो। महादेव ने दिव्य ज्योतिर्मय आकार ओंकार रूप धारण किया। पाताल से निकलकर शिव भगवान नर्मदा तट पर लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिनकी की प्रतिस्थापना देवों ने की और उन्होंने उनका उपासना की। दानवों का नाश करके खोया हुआ अपना स्वर्ग का साम्राज्य फिर से प्राप्त किया। ओंकार और अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ब्रह्मा विष्णु भगवान ने भी निवास किया। अतः नर्मदा तट पर ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, रुद्रपुरी एक त्रिपुरी क्षेत्र बन गया। रुद्रपुरी में अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसके उपरांत पुराण काल में देव इंद्र की कृपा से राजा मानधाता यहाँ राज करता था। वह शिव महादेव की बहुत अच्छी तरह से उपासना करता था। भगवान शिव प्रसन्न हुए। मानधाता को सुखपूर्वक जीने की उन्होंने सद्बुद्धि दी। फलस्वरूप मानधाता राजा ने इस पवित्र स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। अतः इस स्थान को ओंकार मानधाता के नाम से भी जाना जाता है। मानधाता राजा की संतान आज भी यहाँ निवास करती है। ओंकार ज्योतिर्लिंग की जलहरी से नर्मदा का पानी पहाड़ी से नीचे आकर अदृश्य रूप से आगे बहता है। ओंकारेश्वर की लिंग मूर्ति के आसपास जलहरी के गहरे स्थान से होकर नर्मदा का पानी सदा बहता रहता है। अगर इस स्थान पर पानी के बुलबुले निकलते हैं तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए हैं, ऐसी धारणा मानी जाती है। विंध्य पर्वत से घोर तप करके ओंकार अमरेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया, जिसके फलस्वरूप विंध्य का यह स्थान सुंदरतम बन गया और अगस्त मुनि जैसे और भी कई ऋषियों ने यहाँ पे अपने अपने आश्रम बनाए। ऐतिहासिक काल से इस तीर्थ स्थान के वैभव में लगातार बढ़ोतरी होती रही। ईस्वी 1063 में राजा उदयादित्य ने ममलेश्वर मंदिर के 4 संस्कृत स्त्रोत शिलालेख के रूप में अंकित किए। ओंकारेश्वर द्वीप पर पहले आदिवासी लोगों की बस्ती थी। यह स्थान कालिका देवी का था। माता के भक्त जो भैरवगण कहलाते हैं, यात्रियों को बहुत सताते थे, नरी बलि भी दे देते थे। आगे चलकर एक सिद्ध पुरुष दरियाई नाथ ने अपना यहाँ डेरा स्थापित किया और भैरवगणों के अत्याचार को रोका। तब से यहाँ यात्रियों का आना जाना अच्छी तरह से शुरू हुआ। उसके बाद भीलों का शासन चलता रहा। 1995 में राजा भारत सिंह चौहान ने भीलों का राज जीतकर उसे ओंकार मानधाता के वैभव को बढ़ाया। भारत सिंह चौहान का राजमहल आज भी खंडर की स्थिति में वहाँ
उपस्थित है। भरत सिंह चौहान के वारिस आज भी अपने आप को राजा बोलते हैं और उस क्षेत्र को अपना अधिकार क्षेत्र समझते हैं। पुण्य लोक अहिल्या देवी होलकर ने इस तीर्थ में कई मजबूत सुंदर घाटों का निर्माण करा और विशेष रूप से कोटिल लिंगार्चना की रीति शुरू की। 22 ब्राह्मण हाथ में 1300 छेद वाली एक लकड़ी का तख्ता लेते हैं। उन छेदों में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद नर्मदा की धारा में शिवलिंगों का विसर्जन कर दिया जाता है। यह कार्य वर्ष भर चलता रहता है। इसी विधि को कोटिलिंगार्चना कहते हैं। ओम श्री ओंकार मल्लेश्वर नमः।